तो चलिए आज बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। लगभग 30 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे सीखने और सिखाने के तौर तरीकों को जड़ से बदलने का वादा करता है। आइए इसके हर पहलू को जरा आसान भाषा में समझते हैं। और इस पूरी पॉलिसी के दिल में कह सकते हैं एक ही बड़ा सवाल है, क्या ये नीति भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना पाएगी? यही वो बड़ा सपना है जिसे सच करने के लिए ये पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। तो फर्क क्या है पुरानी और नई पॉलिसी में? ये बिल्कुल आमने सामने है। जहां 1986 की पुरानी पॉलिसी एक सख्त 10+2 के ढांचे पर चलती थी, जहां जोर सिर्फ रटने पर था, वहीं 2020 की ये नई सोच बिल्कुल अलग है। यहां बात हो रही है लचीलेपन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी सवाल पूछने की हिम्मत की। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच में एक क्रांति लाने की कोशिश। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले इस पॉलिसी के बड़े सपने को जानेंगे, फिर स्कूल और कॉलेज में क्या कुछ बदल रहा है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद टीचर्स, टेक्नोलॉजी और हमारी परंपराओं की क्या भूमिका है ये समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये पॉलिसी कागज से हकीकत में कैसे बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का नया शैक्षिक सपना। आखिर इस इतने बड़े बदलाव के पीछे का असली मकसद क्या है? इस पॉलिसी का मिशन स्टेटमेंट साफ कहता है कि इसका लक्ष्य है भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना। और ये होगा कैसे? स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को ज्यादा समग्र, लचीला और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाकर। मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, बल्कि हर तरह से विकसित नागरिक तैयार करना। तो ये तो हुआ बड़ा सपना, लेकिन सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल जड़ से, यानी हमारी स्कूलों से, जहां एक बहुत ही बुनियादी बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो सबको नजर आता है वो है पुरानी 10+2 सिस्टम का अंत। उसकी जगह आया है ये नया 5+3+3+4 का ढांचा। अब इसका मतलब क्या है? पहले 5 साल यानी फाउंडेशनल स्टेज खेल खेल में सीखने की होगी। अगले 3 साल प्रिपेरेटरी स्टेज में खोज और एक्टिविटी पर जोर होगा। फिर मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब चीजों को करके सीखने पर फोकस होगा। और आखिर के 4 साल सेकेंडरी स्टेज में स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के अलग अलग सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी मिलेगी। तो एक स्टूडेंट के लिए इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत सारी आज़ादी। अब साइंस और आर्ट्स के बीच कोई दीवार नहीं होगी। कोई चाहे तो फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकता है। बोर्ड एग्जाम का डर भी कम होगा, क्योंकि वो अब रटने की क्षमता नहीं बल्कि असल स्किल्स को परखेंगे। और साल में 2 बार देने का मौका भी मिलेगा। बैगलेस डेज होंगे, जहां बच्चे किताबों से बाहर निकलकर कोई प्रैक्टिकल हुनर सीखेंगे। और एक बहुत अहम बात, क्लास 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझ पाएं। और देखिए, इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी और जरूरी प्राथमिकता है निपुण भारत मिशन। इसका एक सीधा सा लक्ष्य है ये पक्का करना कि क्लास 3 खत्म होने तक देश का हर बच्चा अच्छी तरह पढ़ना लिखना और बेसिक गणित सीख जाए। क्योंकि अगर नींव ही कच्ची रह गई तो आगे की इमारत कैसे बनेगी? और जब बच्चों के सीखने की बात हो रही है तो उन्हें परखा कैसे जाएगा? यहीं पर आता है परख। ये एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर है, जिसका काम सिर्फ एग्जाम लेना नहीं बल्कि एग्जाम के पूरे सिस्टम को बदलना है। मकसद है रटने वाली परीक्षा प्रणाली को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाना जो बच्चों की समझ और काबिलियत को सही मायनों में परखे। चलिए अब स्कूल से निकलकर कॉलेजों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं और यहाँ का मूल मंत्र है लचीले रास्ते और कई मौके। ये सिस्टम शायद सबसे बड़े गेम चेंजर्स में से एक है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो अब उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर बैचलर डिग्री। और जिन्हें रिसर्च में दिलचस्पी है उनके लिए 4 साल का रिसर्च वाला डिग्री कोर्स भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये लचीलापन काम कैसे करेगा? इसका जवाब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या ABC। इसे ना बिल्कुल एक डिजिटल लॉकर की तरह समझिए।
स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजों से जो भी कोर्स करेंगे उसके क्रेडिट्स इस डिजिटल लॉकर में जमा होते रहेंगे और जब चाहें इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को चलाने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। अभी यूजीसी, AICTE जैसी कई अलग अलग बॉडीज हैं। अब इन सब की जगह एक सिंगल पावरफुल रेगुलेटर HECI बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भी पेश किया गया है। मकसद साफ है, सिस्टम को आसान बनाना और क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड सेट करना। देखिए, कोई भी पॉलिसी सिर्फ ढांचा बदलने से कामयाब नहीं होती। उसकी असली ताकत होते हैं शिक्षक, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और अपनी जड़ों से जुड़ाव। तो अब जरा इन पहलुओं को देखते हैं। टीचर्स, किसी भी एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी। उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। लक्ष्य ये है कि 2030 तक स्कूल में टीचर बनने के लिए कम से कम 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd डिग्री जरूरी होगी। यानी टीचिंग को एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन बनाने पर पूरा फोकस है ताकि हमारे क्लासरूम में बेहतरीन टीचर्स ही पहुंचें। ये पॉलिसी एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाने की कोशिश करती है भविष्य और परंपरा के बीच। एक तरफ लर्निंग में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स मतलब हमारे पारंपरिक ज्ञान, चाहे वो आदिवासी ज्ञान हो या वास्तुकला, उसे भी मॉडर्न सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सब कागज से उतरकर जमीन पर कैसे आ रहा है। चलिए अब इस पॉलिसी के रियलिटी चेक पर आते हैं। इतने बड़े बदलाव के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? तो सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए एक बड़ी रकम रखी है, 1,28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये फंड इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए ही है। और पैसा मिलने के बाद असली काम शुरू होता है राज्यों का, और यहाँ हमें एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। हर राज्य इसे अपने अपने तरीके से लागू कर रहा है। जैसे तमिलनाडु अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसे अपना रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश एक स्टैंडर्ड मॉडल पर चल रहा है। ये विविधता ही इसके इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी खासियत भी है और चुनौती भी। तो कुल मिलाकर हम कहाँ खड़े हैं? आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की शुरुआती लर्निंग में सुधार देखा गया है। तो वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे असम जैसे राज्यों में टीचर्स की भारी कमी। और अगले कदम 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स और AI सेंटर्स बनाने का लक्ष्य है। तो कह सकते हैं सफर अभी जारी। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। ये पॉलिसी कागज पर बेशक क्रांतिकारी है, लेकिन क्या ये भारत की आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सच में तैयार कर पाएगी? क्या ये वाकई में सफल होगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।